नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोबट में एक आदिवासी समाज की युवती के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता नितेश अलावा है। पहले हम आपको बता दें कि पिछले रविवार की एक घटना है, लगभग 8 दिन का समय बीत चुका है। जोबट में एक नाबालिग आदिवासी युवती के साथ में दुष्कर्म की घटना घटी थी। उसके बाद में माहौल आक्रोशित हुआ था। जोबट में हिंदू समाज ने पूरा जोबट बंद कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था। पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, किंतु उनके घर पे अभी तक बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ है। इसी को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश से नाराज़गी भी है। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता नितेश अलावा है, जो कि आदिवासी समाज से भी आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है। लगातार यह जनहित के मुद्दे और गलत के विरोध में बोलते रहते हैं। कल इन्होंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल किया है कि 2 दिन में अगर प्रशासन बुलडोजर एक्शन नहीं करता है तो उग्र आंदोलन होगा। जी नितेश जी, क्या जोबट घटना को लेकर क्या कहोगे? देखिए, आप सब ने देखा है एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो जोबट में जो नगर में है, एक मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने मिलकर आदिवासी समाज की एक महिला है और एक नाबालिग बच्ची है, जिसको मजदूरी के बहाने बहला फुसला कर घर ले गए और वहाँ पर उनसे ज़्यादती की, दुष्कर्म करने की कोशिश की और मौके पर आपत्तिजनक स्थिति में पाए भी गए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सब ने मिलकर इस मुद्दे को उठाया और पुलिस ने अपनी तरफ से उचित कार्रवाई भी की। पहले एक आरोपी जो पकड़ा गया था, कुछ दिनों पश्चात, 1-2 दिनों बीतने के पश्चात वो भी पकड़ा गया। तो इस तरह से 3 मुस्लिम युवा थे, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था और तीनों ने मिलकर एक सेक्स रैकेट चलाने की, वहाँ पर जोबट जैसे आदिवासी क्षेत्र में, अलीराजपुर आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, और वहाँ पर नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, मतलब सोची समझी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत आदिवासी युवतियों को मजदूरी के नाम पर फंसाए जाने का एक ये सेक्स रैकेट की तरह उपयोग किया जाने वाला घटनाक्रम था। और इस पर तमाम संगठनों ने, सामाजिक साथियों ने और सभी लोगों ने, जो जोबट नगर के, चाहे वो हिंदू धर्म के हो कि आदिवासी समाज से लोग, सभी ने मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया, नगर बंद भी किया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आदिवासी समाज के साथ में इस प्रकार की घटना आदिवासी क्षेत्रों में होती है और प्रशासन सख्त नहीं होता है। आपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो उचित धाराएं लगानी थी, कार्रवाई कर दी है, उन्हें जेल भेज दिया, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग यदि पूरे देश में बात करें तो यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होती है जैसे ही, चाहे वो कोई भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो। जब भी कभी बलात्कार जैसी या मर्डर जैसी, हत्याकांड जैसे कोई आरोप, गंभीर घटनाएं होती, तो वहाँ पर प्रशासन सख्ती से निपटता और बुलडोजर जैसी कार्रवाई होती हो रही। हम लोग बुलडोजर कार्रवाई के समर्थन में नहीं, लेकिन बात घटनाक्रम की है। हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी का आशियाना उजड़े, घर उजड़े। लेकिन आप देखिए, ये जो व्यक्ति है, अहमद है, रहमत है, जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अपने ही घर में ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और उसके पास ये एक ही घर नहीं है जिसमें पूरा परिवार रह रहा, ये तो अलग से उसका एक्स्ट्रा घर है, जिसमें ये इस प्रकार का धंधा संचालित करके वहाँ पर लोगों को बुला के आदिवासी महिलाओं के साथ में शोषण, अत्याचार कर रहा था। और उस घटनाक्रम वाले स्थल को हम लोग जमींदोज करने की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो घटना स्थल है। और घटना स्थल के साथ साथ में वहाँ पर हम लोगों ने जब जाकर देखा, सामाजिक साथियों ने, स्थानीय लोगों ने, तो आसपास के मोहल्ले वाले लोग बता रहे थे कि ये एक दिन की बात नहीं है। विगत 2-3 साल से वहाँ पर इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा था कि आदिवासी युवतियों को मजदूरी के बहाने बहला फुसला कर लाना, 500,000 का लालच देना और उनके साथ में दुष्कर्म करना, ये घटनाएं चल रही थी। और यदि हम लोग ऐसे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सके, या पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की तरफ से सख्त, जिस तरह से सख्ती नहीं दिखाई जा रही, उससे तो यही होगा ना कि भविष्य में ऐसे जो मुजरिम है, दोषी है, उनको और बढ़ावा मिलेगा। अभी मैं बताऊँ, विगत 6 तारीख को, 2 दिन पहले की घटना है, मंदसौर के शामगढ़ में, मंदसौर ज़िले के शामगढ़ में, वहाँ पर एक युवती का एमएमएस वायरल किया गया वीडियो बनाकर। पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई, दूसरे दिन वहाँ पर बुलडोजर चल गया। 2-3 आरोपियों के यहाँ बुलडोजर चला।
तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनका जो लीगल घर है जहाँ पर परिवार रह रहा है उसको तोड़ो, लेकिन जो घटना स्थल है जहाँ पर ये गलत घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस मकान तो तोड़ो, उस मकान को तो तोड़ो। साथ में जो दूसरे लोग हैं उस घटनाक्रम में संलिप्त हैं जो पाए गए हैं और मौके से फरार भी हुए थे, तो उस घटनाक्रम में एक और नई चीज़ जुड़ी है कि एक व्यक्ति है जो फरार हुआ था उस घटनाक्रम में, उस व्यक्ति को वहीं के एक व्यक्ति ने, मुस्लिम व्यक्ति ने उसको शरण दी थी। तो मेरा तो ऐसा मानना है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को जांच करके उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए जहां पर उसने शरण ली, क्योंकि भैया आप किसी मुजरिम को पनाह दे रहे हो, शरण दे रहे हो, स्पेशली ऐसे क्षेत्र में जहां पर आक्रोश है, पहले से ऐसी घटना आए दिन हो रही है, तो इसका मतलब वो भी दोषी है, संरक्षण दे रहा था। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो दोषी दो तीनों मुस्लिम युवक थे उनके घर की जाँच हो। जांच करने के लिए हमने पर्याप्त समय दिया, पहले 2 दिन का समय दिया था, 2 दिनों के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नगर बंद भी किया स्थानीय लोगों ने और मार्च भी निकला बुलडोजर के साथ में। फिर 2 दिन पहले ही वहाँ के स्थानीय युवाओं ने, सामाजिक संगठनों ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जिला प्रशासन इतना सुस्त रवैया अपनाए हुए इस घटनाक्रम में कि समझ से बाहर है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, उनकी गाइडलाइन को समझ रहे हैं, लेकिन ये रहवासी उसका आवासीय मकान नहीं, ये एक्स्ट्रा मकान है, अतिरिक्त मकान है जो व्यावसायिक रूप से प्रयोग करके वहाँ पर अश्लील हरकतें, दुराचारी काम कर रहे थे, कार्य हो रहा था। तो हमारी मांग है फिर से जिला प्रशासन से कि हम लोगों ने 1-2 दिन का समय और दिया है। तमाम प्रदेश भर से हमारे सामाजिक साथी हमको बार बार लगा रहे हैं, स्थानीय संगठन के फ़ोन भी आ रहे हैं कि यार भैया हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रहे, हम लोग जिला प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन का सम्मान करते हैं। इसी वजह से हम लोग एक जो प्रक्रिया होती है उसके लिए हम लोग प्रशासन को उचित समय दे चुके हैं। लगभग 8 दिन का समय दे चुके हैं आप लोग। जी बिल्कुल, 8 दिन निकल चुके हैं और 8 दिन पश्चात भी उचित कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं इस ज़िले के लिए दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग इसीलिए पूरे ज़िले के सामाजिक लोगों से बात करने के बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 1-2 दिन और है, मंगलवार तक, चूँकि अभी संडे था, शनिवार रविवार छुट्टी होती है, तो आज सोमवार है, कल मंगलवार है। यदि मंगलवार तक बुलडोजर एक्शन नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग फिर से मंगलवार के शाम को या बुधवार को बैठक करके गुरुवार या शुक्रवार को हाट के दिन भी नगर बंद करके वहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। आपने एक बात कही है कि इस आदिवासी अंचल के अंदर एक सेक्स रैकेट चल रहा है, सोची समझी प्लानिंग है, तो इसका विरोध? देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में पलायन ज़्यादा है, आप सभी जानते हो। अभी आप बस स्टैंड पे देखोगे तो कई मजदूर मिलेंगे जो शाम को बस में भेड़ बकरियों की तरह लदा के गुजरात या राजस्थान जाते हैं मजदूरी के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो मजदूरी एक मजबूरी बन गई आदिवासी क्षेत्रों की। और यहाँ पर आप देखोगे मंगलवार को, अभी आज सोमवार हाट है, कल सुबह आप टाकी चौराहे पे जाओ, वहाँ पर बिल्कुल मंडी की तरह मजदूर आते हैं, उसमें नाबालिग बच्चियाँ भी होती है। वो सब लोग स्कूल और अपनी खेती बाड़ी छोड़कर 2 पैसे कमाने के लिए अपनी रोजी रोटी के चक्कर में यहाँ पर मजदूरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में आते हैं। और यहाँ पर जो ठेकेदार लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, वो लोग मजदूरों को भी छांट के ले जाते हैं, अच्छी लड़कियों को अलग ले जाते हैं, इस प्रकार से वो अपने घर ले जाते हैं। अब वो घर ले जाके कंस्ट्रक्शन के काम में तो ले जाते हैं, लेकिन बहुत बार हमको सुनने में आता है, आज तक लड़कियां आवाज़ उठाते नहीं दिखती। और हमारे क्षेत्र में जो महिला मंडल है या आदिवासी समाज की जो नेत्रियां होनी चाहिए, कार्यकर्ता, वो भी इस प्रकार के मुद्दों पर काम करते हुए नहीं दिखती। लेकिन हम लोग इस प्रकार के मुद्दों को इसलिए भी नहीं उठा पाते कि जो पीड़िता है वो कभी खुलकर आना नहीं चाहती, वो बताना नहीं चाहती और बताती भी नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो बंद कमरे में ख़त्म हो जाती है, कुछ घटनाएं बाहर भी आती है तो परिवार के साथ में समझौते पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं वो बदनामी से भी डरते हैं, बाहर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से भी डरते हैं। तो ये बिल्कुल सेक्स रैकेट की तरह मजदूरों के नाम पर उनका शोषण करने का काम पूरे ज़िले में संचालित हो रहा है। कह सकते हो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है। बिल्कुल, ये जो जोबट में घटनाक्रम हुआ है ये एक जगह स्पॉट था, ये एक ही जगह नहीं है, ये एक जगह कार्रवाई हुई है। ऐसे 2 अन्य स्पॉट की जानकारी हमें है जो विगत कई सालों से संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे जिहादी मानसिकता, अच्छी मानसिकता वाले लोगों को आपकी तरफ से कोई सख्त चेतावनी? बिल्कुल, चेतावनी तो ये है कि देखो, हमारे जो संविधान में
अनुच्छेद 244 एक जो 5वीं अनुसूची बोलते हैं हम लोग आदिवासी बाहुल्य जिले में विशेष प्रावधान है, और उसी में ST/SC एक्ट का प्रावधान है जो आदिवासी या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ST/SC दोनों को विशेष अधिकार प्रावधान अधिकार देता है कि उनके खिलाफ यदि अत्याचार शोषण होता है तो वो अपनी कायमी करा के उनको विशेष तरीके से सजा दिला सकता है। उसी में एक और प्रावधान है, उसका अध्याय 3 है ना, अध्याय 3 में आर्टिकल 10 है, उसमें धारा 10 है, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में रहकर आदिवासियों का शोषण करते, अत्याचार करते हैं, उनके साथ में ज़्यादती करते हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग जिला बदर, जो जिला बदर होता है ना, वो कार्रवाई साल भर की होती है, लेकिन उसका जिले से बहिष्कार हो सकता है, उस क्षेत्र से बहिष्कार करने का प्रावधान है, और वो बहिष्कार प्रशासन को करना है, शासन प्रशासन को करना है, लेकिन ऐसी कार्रवाई जिले में नहीं दिखती है। तो निश्चित रूप से हमको, जैसा आपने बोला है कि यार ऐसे जिहादी लोगों को, कोई से भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, यदि इस प्रकार की घटनाएं या वारदात को अंजाम देता है आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं बच्चों के साथ में, या किसी भी धर्म, जरूरी नहीं कि आदिवासी महिलाओं के साथ ही करता है, यदि ऐसा घटनाक्रम को अंजाम देता है और इस प्रकार के काम करता है, तो निश्चित रूप से उसका जिले से बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाना चाहिए जो जिले से बाहर आके जिले में बसे हैं और जिले के लोगों का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया जा चुका है उनको जिले से बहिष्कार करने के पश्चात उनकी संपत्ति को कुर्की करके जब्त करना चाहिए, उनके घर को जमींदोज कर देना चाहिए। आपने बताया जैसे मंगलवार को यहाँ पर मजदूरों की एक मंडी लगती है, मजदूर लोग आते हैं, वहाँ पर कई ठेकेदार लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, जिनको आवश्यकता पड़ती है मजदूरों को लेके जाते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थल पर जाकर आप सामाजिक कार्यकर्ता है तो उन जितने भी ठेकेदारों को एकत्रित करके शुद्ध हिंदी में समझाओगे? देखिए क्या है, यहाँ पर ना मजदूरों का यूनियन है ना ठेकेदारों का यूनियन। हम बात करेंगे तो किससे करेंगे? हमारे लोग तो वैसे ही पीड़ित है, उनको तो रोजगार की तलाश है, 2 पैसा कोई भी देगा वहाँ चले जाएगा। यदि हम लोग गए टागिज पे, हम लोग 4 लोगों को रोक देंगे कि तुम यहाँ इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, रजिस्टर्ड कोई भी नहीं, कोई ठेकेदार रजिस्टर्ड नहीं है, और जो मजदूर संघ है वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में उनकी आवाज़ उठाने के लिए कौन है? कोई नहीं। जब घटनाक्रम होता है उसके बाद में पीड़ित हमारे पास आते और उसके पश्चात हम लोग आवाज़ उठाते। तो पूरे हमारे ज़िले में आपने भी देखा, स्कूल हो, हॉस्टल हो या फिर अस्पताल हो, जितने भी घटनाक्रम होते हैं, जब तक कोई घटना घटित ना हो जाए, जैसे बंगाली डॉक्टर वाले क्लिनिक को मामले को लेकर भी हुआ था, जब तक घटना घटित ना हो जाए, 1-2 आदिवासी युवाओं की जान ना चले जाए, तब तक प्रशासन भी सोया रहता है। सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम जैसे लोग कभी कभार आवाज़ उठाते तो हमको धमकाया जाता है, चमकाया जाता है, कार्रवाई की धमकी दी जाती है। लेकिन हम लोग लगे हैं काम। देखो यार, आवाज़ आर्टिकल 19 जो संविधान का अनुच्छेद 19(1) है, वो हमको इस बात की इजाज़त देता है कि शोषण अत्याचार के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ रख सकते हैं, और उसी दायरे में रहकर हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं। एक आखिरी सवाल, जोबट दुष्कर्म के जो भी अपराधी लोग हैं, 3 लोग जो भी है, अगर उनके यहाँ प्रशासन बुलडोजर एक्शन नहीं करता है, आप लोग उग्र आंदोलन भी करते हैं, तो प्रशासन ने अगर बुलडोजर एक्शन नहीं किया तो आप लोग स्वयं अपने हाथों से बुलडोजर एक्शन करोगे क्या? बिल्कुल, आदिवासी समाज इतना सक्षम है। आप इतिहास उठा के देख लो, जब अंग्रेज आए थे, उससे पहले मुग़ल आए, हूण आए, डच आए, फलाना ढिमका, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए, तो इस देश के पहला नागरिक और मूल निवासी होने के नाते इन्होंने इस जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए तोपों का मुकाबला तीर कमान से किया है ना। और आपने छीतू किराड़ की अभी मूर्ति देखी लगी है, उनका भी इतिहास यही रहा, इसी ज़िले में चंद्रशेखर का इतिहास देखा आपने, इसी धरती से। तो ये जो ज़िला है बहुत ही वीरों की भूमि है, और यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य ज़िला है। यदि आदिवासी जाग गया और इकट्ठा हो गया तो फिर प्रशासन नहीं रोक पाएगा, इस बात को आप हम सभी जानते हैं। फिर वो नहीं रोक पाया, फिर वो बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं कि तीर कमान से इनको भगा रहे हैं, ये फिर समाज तय करेगा, और उसको रोकना बहुत मुश्किल, नामुमकिन जैसा काम हो जाएगा। तो हम लोग तो चाह रहे संविधान के दायरे में रह के कि जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे, बुलडोजर एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी ध्यान रखे, लेकिन जो घटना स्थल है उस घटना स्थल को ध्वस्त करे, और इनके जो मंसूबे हैं, इस प्रकार की घटना है भविष्य में ना हो, उसके लिए सख्त चेतावनी इस बुलडोजर एक्शन के माध्यम से जारी करे। ये थे नितेश अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है यदि प्रशासन के द्वारा बुलडोजर एक्शन जल्द से जल्द नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन होगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वीरों की भूमि है, होगा तो हाथ में यह लोग हथियार भी उठाएंगे और बुलडोजर खुद स्वयं लेके उन दोषियों के घर तक पहुंचेंगे। राकेश चौहान, अलीराजपुर।